ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी कांकेर की, जहां संविदा एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी पुरानी मांगों को लेकर 18 अगस्त से जारी आंदोलन के बाद सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। कांकेर में संविदा एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी पुरानी मांगों को लेकर 18 अगस्त से जारी आंदोलन के बाद सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। करीब 600 से ज्यादा कर्मचारी मिनी स्टेडियम से रैली निकालकर सीएमएचओ कार्यालय में इस्तीफा सौंप चुके हैं। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से बर्खास्तगी की चेतावनी दी जा रही थी, जबकि सरकार ने संवाद करने की कोई पहल नहीं की। प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन बर्खास्तगी के आदेश जारी होते रहे। स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही चरमरा चुकी है और अब इस्तीफों के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आज का धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं क्योंकि हम जितने पदाधिकारी हैं उन लोगों को बर्खास्त किया गया है, जबकि पिछली सरकार से हमारा ग्रेड पे मतलब बन चुका है। केवल इस सरकार को लागू करना है, लेकिन वो हमारी अभी तक 18 दिनों में कुछ नहीं मांगी सुनी है और कुछ नहीं बता रहे हैं। और इसलिए हम महिलाएं हैं, सब अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, छोटे बच्चे लेके आए हैं, इसलिए कि हमको घर की भी चिंता है और सरकार को हमारी कोई चिंता नहीं है। हम दिन रात काम करते हैं सरकार के लिए, लेकिन उनकी कोई चिंता नहीं है अभी तक और हमको दबाया जा रहा है, हमको बर्खास्त किया जा रहा है। इसलिए हम नहीं दबेंगे और इसी तारतम्य में सब लोग आज सामूहिक इस्तीफा देने इकट्ठा हुए हैं। यहाँ डॉक्टर उपासना खरे। सर, हमने 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया था और आज हड़ताल का 18वां दिन है। हमने बहुत कोशिश की मंत्री से बातचीत करने की, लेकिन उनके द्वारा हम ये कह रहे हैं कि आप हड़ताल खत्म कीजिए। आपके द्वारा जो अड़िया रवैया अपनाया जा रहा है ये गलत है। हमारे द्वारा हमारी मांगों को लेकर के क्या हम अड़िया रवैया अपना रहे हैं, ये उनका कहना सरासर है। सर, हम हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो मंत्रियों को कहने के भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। ये मोदी की गारंटी की बात किए थे वो मंत्री हमारे मंच पे आके, लेकिन आज पर्यंत तक मोदी गारंटी पूरी नहीं हुई है। शासन में आए उनको 2 साल हो चुके हैं। जब हम उनसे बात करने जा रहे हैं तो उनके द्वारा हमको धमकी देते हुए दमनकारी नीति का अपनाया जा रहा है। हमको आज बर्खास्त कर दिया जा रहा है और इसी के चलते हमारे जिले के 655 कर्मचारी यहाँ पे सामूहिक इस्तीफा देने यहाँ पे कांकेर मुख्यालय में आए हुए हैं। कांकेर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपेन मंडल की रिपोर्ट। नीमच शहर में ईद मिलादुन्नबी के त्योहार की तैयारी के बीच नीमच कैंट के रिसाला मस्जिद के पास एक मुस्लिम परिवार में गोली चलने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका का नाम तरन्नुम 28 वर्षीय बताया गया है, जो मंदसौर की रहने वाली थी और जिसकी शादी नदीम नामक ट्रक ड्राइवर से हुई थी। घटना के बाद उसका पति मौके से फरार है। मृतका के परिवार ने ससुराल वालों पर पैसे की मांग को लेकर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया, सीएसपी किरण चौहान और नीमच कैंट थाना प्रभारी पुष्पा सिंह चौहान ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मृतका के मकान को सील कर दिया है। मृतका के 2 छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल की बेटी और 8 माह का बेटा। एसपी ने बताया कि घटना का स्पष्ट खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल महिला का पोस्टमार्टम होना बाकी है। आज आप यहाँ पहुँचे हैं थाने में, गोलीकांड का जो मामला हुआ है जी, कैसा आपने इत्तला दी? आप क्या रिश्ते में क्या लगता है? मैं बच्ची का खालू लगता हूँ। अभी 4 दिन पहले इस बच्ची की सास ने फोन करा था कि मेरे को लेने आओ। मैं लेने उसके घर गया था। घर से बच्ची की सास को मेरे घर लाया तो वहाँ वो इसी बात की इत्तला कर रही थी कि हमारे को ट्रक लेनी है और मैं उम्र पे जा रही हूँ, मेरे बच्चे को पैसे की जरूरत है तो उनसे पैसा दिलाओ। तो मैंने मेरी औरत ने एक ही बात बोली थी कि भाई वो गरीब आदमी मजदूरी करता है, उसका बाप आपको इतने पैसे नहीं दे सकता है और अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो इस बच्ची को मेरे घर छोड़ देना, ठीक है। ये समझा के और फिर मैं उनको उनके घर छोड़ के गया था रात में 11 बजे। 9 बजे मेरे घर आई थी वो। उसके बाद आज उन्होंने बच्ची को मार दी, गोली मार दी, माँ बेटे दोनों ने मिल करके बच्ची को, ठीक है साहब। उसके बाद मेरे को फ़ोन नहीं लगाया। यहाँ अस्पताल में मेरे समधी का बच्चा है, उसने बच्ची की शक्ल देख करके मेरे समधी को खबर दी। मेरे समधी ने मेरे को फ़ोन लगाया भगाने से कि यार बच्ची का ऐसा हो गया। फिर मैंने उस लड़की के मोबाइल फ़ोन लगाया, सबके मोबाइल बंद थे। तो कोई एक आदमी ने फ़ोन उठाया और वो ये कहता है कि आप हमारे घर आ जाओ, अस्पताल मत जाओ।
ठीक है साहब। फिर मैंने मेरे सालों को मंसूर फ़ोन लगाया कि भैया ऐसा हो गया अपनी भांजी का। मेरे सालों ने भी इनके वालिद साहब को फ़ोन किया और ये सब यहाँ आए हैं हम, और हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम तो गरीब आदमी, हम कुछ दे ले नहीं सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं साहब। वो की जाए ताकि आगे किसी और की बच्ची के साथ ऐसा केस ना हो। क्या नाम है आपका? अनवर नाम है मेरा। जी, आप मंदसौर से आए, क्या घटनाक्रम रहा है आपकी? मेरी लड़की को मार दिया क्या इन लोगों ने, किसने मारा? इसके आदमी ने। क्या नाम है? है नदीम नाम है उसका। क्या उसकी सास भी साथ में, उसके साथ में पूरे उसकी बहन इस वगैरह 3 ही जने हैं ये। इनका क्या कुछ झगड़ा चल रहा था? क्या मामला? कोई झगड़ा नहीं, ये पैसे का लिए मांगता रहता था बार बार। क्या क्या दहेज के पैसे मांगते है? हैं? क्या मामला? नहीं, क्या केस चाहिए मेरे को, मेरी गाड़ी लेनी है। हाँ, 5 लाख रुपए के लिए मांग करी थी। फिर क्या कि 1 लाख ही दो, बोली से मेरे को दो पैसे तो आपको कब इत्तला मिली? है। अभी 2 रोज पहले भी आया था घर पे ही। ये घटनाक्रम की घटने के थे इसके मामू ने आके, क्या मेरे को, हम तो सो गए थे, हमें तो मालूम भी नहीं थी। क्या हमें तो मालूम भी नहीं क्या बताया? है कैसे डेथ हुई आपकी बेटी की? कि गोली मार दी, बस इतनी बात हुई मालूम पड़ी। आप नीमच पहुंचे हैं, क्या पुलिस थाने में आए? पुलिस थाने में आए हम। पुलिस ने क्या कहा? क्या बोला उन्होंने, तो कह दिया वो सुबह में डेड बॉडी आएगी, उसके बाद हम दे देंगे ना, वो धारा लगा दी, पोस्टमार्टम के बाद दे देंगे हम उसको, बस न्याय चाहते हैं? हाँ, और हम न्याय चाहते हैं। जैसे जो पुलिस प्रशासन से जैसा जैसे इनके साथ जैसा ऐसा करा, इनके साथ भी फिर ऐसे ही करा जाए। क्या क्या नाम है? यूनुस नाम मेरा। एक महिला की मौत की खबर भी सामने आई है। एक सूचना प्राप्त है पुलिस थाने पे कि किसी उसको हॉस्पिटल ले गए, देखा तो वहाँ पे एक्शन किया। अभी हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, जो भी साक्ष्य में आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर बताया जा रहा है सर कि महिला की मौत की वजह से सर पीछे जो है वो गोली लगने के सामने आई है। ये अभी पीएम कराएंगे हम लोग, उसमें किस से मौत हुई है डॉक्टर बताएगा, अग्रिम कार्रवाई से अनुसार करेंगे। सर घटनास्थल का आपने निरीक्षण भी किया है, क्या कुछ कहें, क्या साक्ष्य मिले मौके पर? पति भी थे सर। अभी हमने इसका निरीक्षण किया है, वो सस्पेक्टेड चीज़ें हैं। कल FSL से भी हम इसकी जांच कराएंगे और जो भी साक्ष्य आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर एक लास्ट सवाल है सर, मौके पर जैसे कि घटनास्थल में सामने भी ये बात सामने आई है सर, गोली लगने से महिला की मौत हुई है, तो इस तरीके से सर घर में गन मिलना सभी की जांच करेगा, हर पहलू की जांच करेंगे। आरोपी की स्थिति क्या है सर? आरोपी अभी हम नहीं बता पाएंगे कौन आरोपी है, मिलने पे हम लोग जांच पे जो भी आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे और आरोपी को भी बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर क्षेत्र के किसानों की परेशानियां गहराती जा रही हैं, जहां 2 महीने पहले बोई गई सोयाबीन की फसल अब पीला मोजक नामक रोग से पूरी तरह खराब हो रही है। पहले सूखे के कारण फसल बर्बाद हुई और अब रोग किसानों की मेहनत पर पानी फेर रहा है। किसानों का आरोप है कि सरकार फसल बीमा के नाम पर प्रीमियम जरूर वसूलती है, लेकिन उन्हें बीमा राशि का उचित लाभ नहीं मिलता। कुछ किसानों को तो प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राशि में भी मात्र 200 रुपये प्रति बीघा मिली है, जो उनके नुकसान की भरपाई के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा शासन प्रशासन की ओर से फसल खराब होने पर कोई उचित सर्वे या मदद नहीं की जा रही है। किसान अब बेबस होकर सवाल उठाते हैं कि आखिर कब उनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा और क्या उनकी मेहनत ऐसे ही बेकार चली जाएगी। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। गांव लीमा चौहान में ग्राम भारती शिक्षा समिति जिला राजगढ़ ब्यावरा द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर में सद्गुरु सेवा ट्रस्ट आनंदपुर के सहयोग से नेत्र शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में लगभग 200 लोगों की नेत्र जांच की गई और उचित मार्गदर्शन प्रदान किया गया। वहीं 47 लोगों को ऑपरेशन के लिए आनंदपुर सद्गुरु सेवा ट्रस्ट ले जाया गया। इस सेवा कार्य में मुरली लववंशी, राम बाबू आर्य, कैलाश विश्वकर्मा, संजय तोमर, मनोज राठौर, दिनेश कुमार चंद्रवंशी, दीपक गुर्जर, लता सेन, अनुराधा सेन, रंजना कलमोदिया, नेहा लववंशी और रेखा बाई सहित कई लोगों ने सहयोग किया। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट।
सीहोर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर कड़ा विरोध जताया है और मांग की है कि राहुल गांधी के पुतले दहन के मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। मामला तब गरमाया जब भाजपा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पहले ही रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, लेकिन कांग्रेस की शिकायत पर अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वे सीहोर की सड़कों पर बड़ा आंदोलन करेंगे। ये राजनीतिक तनाव पहले से ही शहर में बना हुआ था और अब कांग्रेस के तेवरों ने इसे और बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर भी दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया है। आज आप ये जो दर्शन करने के विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, किस प्रकार का ये मामला है और क्या ज्ञापन दिया आपके द्वारा? आज हमने यहाँ 1 तारीख को जो काला दिवस सीहोर की राजनीतिक इतिहास में हुआ उसके विरोध में, जो कि पुलिस ने हमारे कार्यकर्ता पर ही झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया एक तरफा कार्रवाई करते हुए, आज हमने रैली निकालकर एसपी ऑफिस पे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन के माध्यम से जो हमारे कार्यकर्ता पर झूठी एफआईआर दर्ज की गई है उसे वापस लेने की मांग को लेकर, और जो गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे कांग्रेस कार्यालय पे की गई है। 3 दिन का समय हमें टीआई कोतवाली ने दिया था, आज तक कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई। आज हम एसपी को जगाने आए हैं, पुलिस से निवेदन करने आए हैं, उनको आगाह करने आए हैं कि यदि एफआईआर दर्ज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नहीं हुई तो आगे कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। कब तक? आज हम एडिशनल एसपी, क्योंकि एसपी यहाँ मौजूद नहीं है, जैसे ही हमें एसपी साहब यदि हमारे ज्ञापन पे, अभी हम रिसीविंग लेने कार्यकर्ता अंदर गए हैं, हमें वो बताएं कब तक कार्रवाई करेंगे, और यदि नहीं बताते हैं तो निश्चित तौर पर अगले हफ्ते फिर हम नया कदम उठाएंगे और आंदोलन करेंगे। अध्यक्ष श्री राजीव गुजराती साहब ज्ञापन का वाचन करके आपको सौंपेंगे और झूठे प्रकरण जो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे लगाए हैं उनको तत्काल वापस लिया जाए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, सीहोर जिला सीहोर, दिनांक 1/9/2025 को जिला कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा द्वारा मचाए उत्पात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज झूठी शिकायत वापस लेने बाबत उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पर मारपीट और गाली गलौज की झूठी रिपोर्ट लिखवाई है, जबकि किसी प्रकार की मारपीट एवं गाली गलौज हमारे कार्यकर्ता द्वारा नहीं की गई, जबकि भाजपा कार्यकर्ता को पुतला दहन के समय आपसी झूमाझटकी में चोट आई है। उक्त घटना में वहां पर उपस्थित पुलिस की मौजूदगी में घटित हुई है, जिसके साक्ष्य हमारे द्वारा वीडियोग्राफी में है और हमारे द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली सीहोर को सौंपे गए हैं। उक्त संपूर्ण घटनाक्रम की वीडियोग्राफी पुलिस द्वारा भी की गई है। अतः निवेदन है कि निष्पक्ष जांच कर झूठी शिकायत को शून्य घोषित किया जाए। और सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।